ओके, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम से हम आप सभी का इस छोटा सा वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं दुर्गेश। मैं अपना फेस नहीं दिखा पाऊँगा, क्यों? वजह यह है कि मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको लैपटॉप में मैं वचन को दिखा देता हूँ और जो बातें हैं मैं आपके बीच में मैं रखता हूँ। ठीक है, आज एक व्यक्ति से हम कुछ बातें सीखेंगे जो प्रभु का दास हैं। बहुत अच्छे आप सभी जानते हैं कि जिसका नाम है राजा सुलेमान, दाऊद का ये बेटा है उरिया की पत्नी से। तो इनसे हम कुछ बातें आपके बीच में हम कुछ सीखते हैं। ठीक है, नीति वचन उसका 30वां अध्याय यानी 30 चैप्टर्स, उसका 7, 8 और 9 तीन बातें हमने 3 वचन हमने लिया है और इन 3 वचनों से हम कुछ बातें आपके बीच में हम रखना चाहते हैं कि इन्होंने क्या कहा। और आज के सिचुएशन के हिसाब से जो पूरी दुनिया एक ही चीज़ के पीछे भाग रही है और वो है जो है कि या तो नाम बड़ा होना चाहिए या बहुत पैसा होना चाहिए। इसके सिवा मनुष्य को कुछ भी जो है कि दिखता नहीं है, या कुछ भी उनको समझ में नहीं आता है। बस एक ही चीज़ कि हमारा या तो हमारा नाम फेमस होना चाहिए या हम बहुत बड़ा आदमी या बहुत पैसे वाला आदमी हम बन जाएं। ऐसा उनका विचारधारा रहता है या विचार सोच रहता है आज की सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने आपके बीच में हमने ये जो है कि लैपटॉप के ऊपर हमने वचन रखा है। देखिए, नीति वचन 30वां अध्याय वचन 7 और 8 और 9 हम आपके बीच में पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको हम सिखाते हैं। लिखा है, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए देखिए, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे मुझे देने से मुंह ना मोड़। ठीक है, अर्थात तो 2 वर में से अब वो क्या है देखते हैं। अर्थात एक कि झूठी बात मुझसे दूर रहे, मतलब झूठ बोलने वाली बात मुझसे दूर रहे। दूसरा कहते हैं कि मुझे न तो धनी, माफ कीजिएगा, न तो निर्धन कर और न धनी बना। कहते हैं प्रतिदिन की रोटी मुझे दिया कर, ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए, ये देखिए हमने अंडरलाइन भी किया है कि मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। ठीक है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि जब पेट भर जाए तो मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। और फिर कहते हैं कि या धनी होकर मैं चोरी करूं और परमेश्वर के नाम का क्या हो, अनादर हो। किसके द्वारा? एक प्रभु का दास के द्वारा, प्रभु के सेवक के द्वारा। तो आज मैं इस वचन से क्या समझ में आता है मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ तक मैंने समझा है इन बातों को, कि आज के दुनिया में पैसा जो है कि ऐसी चीज़ है कि अगर आपने पैसों के ऊपर आपने अगर मन लगाया है तो आपको पता है क्या हो जाएगा कि आप परमेश्वर से आप दूर हो जाओगे। आप परमेश्वर को भूल जाओगे, मतलब परमेश्वर का आज्ञा को भूल जाओगे, परमेश्वर के वचन को भूल जाओगे और आप सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागोगे। तो जब एक आज आप जानते होंगे कि जब एक आदमी का सब कुछ उसका जो है कि प्रॉब्लम रहता है या कुछ तकलीफ रहता है तो वो परमेश्वर से बहुत अच्छे से प्रार्थना भी करता है, बहुत अच्छे से संगति भी करता है और जैसा जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसा वैसा वो आज्ञा का पालन भी करता है। लेकिन जब उसका सिचुएशन, उसका प्रॉब्लम चला जाता है, उसका जीवन ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, वो झूठी बातों के ऊपर मन लगाने लगता है और उसके बाद वो कहता है कि झूठी व्यर्थ बात और झूठी बात। तो एक व्यर्थ बात, तो जो कान अच्छी बातों की ओर लगाना चाहिए, जो है कि अपना समय अच्छी बातों में बिताना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति देखिए यहाँ पे लिखा है कि वो व्यर्थ चीज़ों में, आपको अगर जो एरो दिखता होगा तो व्यर्थ बातों में बिताने लगा और झूठी बातों पर अपना जो है कि मन लगाने लगा, समझ आने लगा।
आप समझ रहे? लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे इन दोनों चीज़ से बचाओ। और वो जब धनी हो जाता है, जब वो बड़ा आदमी बन जाता है या बड़ा नाम वाला हो जाता है या उसका मान मर्यादा बढ़ जाता है, प्रतिष्ठित पुरुष हो जाता है, तब वचन कहता है कि वो कहता है कि कहीं मैं ऐसा न हो करके मैं मेरा पेट भर जाए तो मैं बोलूं कि यहोवा कौन है, मतलब परमेश्वर कौन है। जो भी हूँ मैं हूँ, मैंने मेहनत करके किया है, मैंने बुद्धि लगाया है, मैंने परिश्रम किया है, ऐसा करके वो यहोवा को भूल जाए। और अगर वो ज़्यादा, फिर कहते हैं कि अगर मैं गरीब हूँ, मैं अगर गरीब आदमी, इतना भी मैं गरीब हूँ कि मुझे ना परमेश्वर का आज्ञा पालन करने नहीं आता। जैसा चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, लेकिन अगर वो गरीबी के कारण, निर्धन के कारण वो क्या कर रहा है, परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा है, तो इस दास को जहाँ तक ये बात समझ में आ रही है कि परमेश्वर मुझे ज़्यादा अमीर मत बना, लेकिन एक ही चीज़ बना कि मुझे ऐसा बना परमेश्वर कि मेरी प्रतिदिन की जो ज़रूरत चीज़ें हैं, मेरा परिवार के लिए जो ज़रूरत है, मेरे बच्चों के लिए ज़रूरत है, जो मेरे लिए ज़रूरत है, जो तुम्हारी सेवकाई के लिए ज़रूरत है, वो सभी चीज़ें क्या हो, मेरे पास भरपूरी से रहे, ताकि मुझे किसी से भी जो है कि ऐसा कोई काम मैं ना कर पाऊँ कि तेरा वचन का क्या हो, आदर हो, निरादर हो जाए, माफ़ कीजिएगा, निरादर हो। ठीक है? तो इसका डर, इसका भय इनके जो है कि प्रभु का दास के पास इनका था, जिसका सुलेमान इसका लेखक है। और व्यर्थ बातों पे इनका मन ना लगे, झूठी बातों पर मन ना लगे, ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि मैं भूल करके, मैं निर्धन होकर के, इतना मैं गरीब ना बना मुझे कि मुझे तेरा वचन का जो है कि आदर ना कर पाऊँ, और इसकी वजह से क्या हो जाए, परमेश्वर का नाम का अनादर होने लगे। आपको पता होगा कि जब एक विश्वासी प्रभु के पास आता है, तो उसके बाद अगर वो प्रभु से हट करके, अगर वो अविश्वासियों से अपना प्रॉब्लम बताने लगता है, अपना दिक्कतें बताने लगता है, तो वो लोग मजाक बनाते हैं, क्या तुम्हारा परमेश्वर ठीक नहीं किया, क्या तुम्हारा परमेश्वर तुमको छोड़ दिया, क्या तुम्हारा परमेश्वर तुमको नहीं करता है। तो इससे क्या होता है, परमेश्वर का अनादर होता है, परमेश्वर का निंदा होता है। तो हमें इन बातों से क्या सीखना है कि हमें परमेश्वर से यही प्रार्थना करना है कि प्रभु हमको सबसे पहली व्यर्थ बातों से हमको दूर रखिए, झूठी बातों से मुझे दूर रखिए, और मुझे गरीब इतना मत बनाइए परमेश्वर कि मुझे किसी से जो है कि मदद मांगनी पड़े, वो भी उनसे जो प्रभु को नहीं जानते हैं। और मुझे इतना धनी भी ना बना परमेश्वर कि मैं घमंडी हो जाऊं, या मैं ये कहने लगूं कि परमेश्वर कौन है। तो हमें ज़्यादा ये प्रार्थना करना है कि प्रभु तेरी इच्छा जो है उतना मेरे लिए होने दे परमेश्वर। जानते हैं क्यों? आइए एक वचन और हम आपके बीच में रखते हैं, उसके बाद हम आपको माफ़ कीजिएगा। ओह सॉरी, एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड दोस्तों, और मैंने ये लगाया था, मैंने इसके लिए ऐसा हो गया। सेट, ठीक, ये वाला ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर हमको क्या करना चाहिए, संतोष करना चाहिए। यदि एक मनुष्य के पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना हो, बदन को ढकने के लिए उसके पास 2 कपड़े हों, तो बाइबल का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है, एक मनुष्य को, ये देखिए, इन्हीं के ऊपर क्या करना चाहिए, संतोष करना चाहिए, संतोष करना चाहिए। जानते हैं क्यों? अगला चीज़ हम रखने जा रहे हैं आपके सामने, देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। ये वाला, ये देखिए, ये है पहला तिमोती 2 अध्याय, माफ कीजिएगा 6वां अध्याय, वचन 8 और 9। तो हमने जो ऊपर का पढ़ा वो है 8, और नीचे का जो है वो है 9। तो देखिए लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे, ठीक है, तो ये वे कौन है जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक, ये देखिए हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को क्या करती है, बिगाड़ देती है। ये देखिए, मनुष्य को बिगाड़ देती है, और वो
विनाश के समंदर में डुबा देती है। तो इनको विनाश के समंदर मतलब नरक में इनको कौन लेके गया? इनका धनी होने, इनका धनी। देखिए, परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप एकदम गरीब रहें, परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप तंगी में रहें, नहीं, बस परमेश्वर ये चाहता है कि आप पूरे जीवन पैसों के ही पीछे आप क्यों बिता रहे हो। कहने का मतलब है कि परमेश्वर आपको बहुत अच्छा खाना देना चाहते हैं, परमेश्वर बहुत अच्छा कपड़ा देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बंगला, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ देना चाहते हैं। परमेश्वर बेहतर से बेहतर देना चाहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि यीशु एक जगह पे कहते हैं कि तुम बुरे पिता होकर के अपने बच्चों को जब अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो जो स्वर्गीय पिता है तुम्हें और मांगने पर तुम्हें क्या कुछ ना देगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके स्वर्गीय पिता को आपके मांगने से पहले पता है कि आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। अगर मत्ती किताब उसका 6वां अध्याय वचन 8 पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपको सब कुछ परमेश्वर को पता है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है कि आप धनी बनने के चक्कर में आपने परमेश्वर का आज्ञा मानना, परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की पवित्रता में चलना आपने क्या किया? छोड़ दिया। आप किसके पीछे भाग गए? केवल धनी होने के चक्कर में। और ये आपको क्या कर दिया? आपको एक विनाश के समंदर में डुबा देती है आप। और ये कितना, देखिए ना, कितना हानिकारक है। माफ कीजिएगा, ये कितना हानिकारक है, देख लीजिए ये कितना हानिकारक है। और ये व्यर्थ और हानिकारक है। ये बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसा देती है भाई। ये पैसा ऐसा चीज है, आपको बड़ा बनने के चक्कर में आप देख भी नहीं पाओगे कि आपने कितना बार परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के आज्ञा को आपने निरादर किया, कितना उसका अपमानित किया, आपको समझ तक भी नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको इस वचन से, मैं परमेश्वर ने प्रेरित किया मेरे मन को, और मैं लैपटॉप पे बैठा था और परमेश्वर ये वचन बार बार मेरे को आ रहा था बात करने के लिए। तो मैंने ये वचन हमने आपके सामने रखा है, और इस वचन से आप लोग जो भी सीखे हों आप दूसरों के पास प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आपको ये नहीं चाहता कि आपको ये समंदर में डाले। ये देखिए, ये विनाश के समंदर में परमेश्वर आपको इसके लिए क्रूस पर अपना जीवन नहीं दिया है। परमेश्वर ने क्रूस पर जीवन इसलिए दिया है ताकि आप अनंत काल का जीवन परमेश्वर के साथ बिताएं। अनंत काल का जो समय है ना, वो आप परमेश्वर के साथ में आप बिताएं। परमेश्वर इसलिए अपना क्रूस पर जान दिया है। परमेश्वर आपको बेहद से बेहद प्यार करता है, लेकिन याद रखिए, अगर आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाएंगे, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाएंगे, तो परमेश्वर आपसे गुस्सा भी करता है, नफरत भी करता है। जैसा एक एग्जाम्पल, आपका शारीरिक पिता, अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आपका पिता क्या करेगा? आपको एक बार दो बार समझाएगा, आपको चांस देगा, उसके बाद क्या करेगा? आपको कुछ ऐसी ताड़ना देगा जिसकी वजह से आपको कष्ट हो। ठीक है, तो आपको समझना, उसी तरह आत्मिक पिता भी है हमारा। आपको नाश न हो, इसी वजह से परमेश्वर आपको क्या कर रहा है? आपको अपने वचनों के माध्यम से आपको जागरूक कर रहा है, आपको चेतावनी दे रहा है कि आप बड़ा अपने समझ से, अपने बुद्धि से आप बड़ा बनने की कोशिश ना करें। आपको परमेश्वर आपको आपके ज़रूरत से कम भी नहीं देगा, आपके ज़रूरत से ज़्यादा भी परमेश्वर नहीं देगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना पैसा व्यर्थ चीज़ों में लगाओ, लेकिन आपको ज़रूरत से कम परमेश्वर नहीं देगा जिसकी वजह से आपकी ज़रूरतें पूरी ना हो सके। दोस्तों, आपको ये बात समझना होगी, ऊपर का लाइन जो कहता है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो हमें इन्हीं बात पर संतोष करना चाहिए। तो बस आपको मैंने बता दिया कि आपके पास बस आपको संतोष सहित भक्ति बहुत लाभ है। ओके, संतोष सहित भक्ति जो है बहुत लाभ है, उसी में आपको जीवन बिताना है और प्रभु के साथ में आपको चलना है। ओके, तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने एक छोटा सा वीडियो से आप आशीष पाए होंगे, परमेश्वर के वचन को समझे होंगे। प्रभु आपको ऐसे ही आशीष दे, और जो कि हमारे लिए भी प्रार्थना करिए ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पे ला सके, वचनों के माध्यम से ला सके, ताकि प्रभु का सुसमाचार जो है कि पूरे पृथ्वी पर फैल सके। और
प्रभु यीशु जल्द से जल्द आ सके और कलीसिया उनके साथ जा सके। ओके, तो जब तक सुसमाचार पूरी पृथ्वी पर नहीं फैलेगा तब तक जो है कि रैप्चर नहीं होगा। तो एक रैप्चर जो रुका हुआ है वो मात्र सुसमाचार पे। आप जितना जल्दी प्रभु को बुलाना चाहते हैं उतना बढ़ चढ़ करके प्रभु के राज्य के लिए आप लोग काम करें, आत्मा को बचाएं, सुसमाचार को फैलाएं। कोई विश्वास करता है ना करता है छोड़ दे उसके हाल पर। किसी को ज़बरदस्ती हमें प्रभु में नहीं लाना है, क्योंकि प्रभु हमें ज़बरदस्ती वाला प्रभु नहीं है। जिसको जीवन चाहिए वो प्रभु में आएगा, जिसको नहीं जीवन चाहिए वो नहीं आएगा। जिसको नरक में जाना है वो नहीं आएगा, जिसको स्वर्ग जाना है, जिसको अनंत काल का जीवन शांति से बिताना है वो प्रभु के पास आएगा। तो हमारा प्रभु जबरदस्ती का प्रभु नहीं है, ये बात को भी ध्यान में रखिए आप लोग। ओके, तो आशा करते हैं कि बहुत सारी बातें हैं आप लोगों ने सीखा है और ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। तो जब आपको यूट्यूब पर मिलता है ये वीडियो, जैसे आपको यूट्यूब पर मिलेगा तो आप जो है कि इसको लाइक करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें दूसरे पास। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके रखें। और हमारा पेज जो है कि क्या बोलते हैं फेसबुक का है, उसको भी अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो मसीह मंथन पेज को जो है कि फॉलो करें, हमारा फोटो उस पर लगा रहेगा। ओके, और दैनिक भाषा के फोटो के आशा करते हैं कि आप लोगों ने बातों को समझा है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। इस वीडियो से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू।